जय गुरुदेव। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शब्दकोश। शब्दकोश का अर्थ एवं परिभाषा। शब्दकोश शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग, पदार्थ आदि का उल्लेख किया गया होता है। इसके लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी जी ने परिभाषा दी है। कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं में अर्थ, पर्याय या विलोम हो, या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में दिया गया हो। इस प्रकार शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। शब्दकोश के प्रकार। पहला प्रकार है एक कोशी कोश, एक भाषी कोश। एक भाषी शब्दकोशों से अभिप्राय ऐसे संग्रहों से है जिसमें लक्ष्य भाषा व स्रोत भाषा दोनों एक ही होते हैं, अर्थात स्रोत भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि स्रोत भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी शब्दकोश या अंग्रेजी शब्दकोश। दूसरा है द्विभाषी शब्दकोश। द्विभाषी शब्दकोशों से अभिप्राय ऐसे संग्रहों से है जिसमें स्रोत भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। स्रोत भाषा मतलब जिसमें आप अर्थ पूछ रहे हैं, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में आपको अर्थ जानना है। उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी उर्दू शब्दकोश या अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश। इसके बाद है पारिभाषिक शब्दावली। विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। किसी भी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा के सांस्कृतिक या वैचारिक विकास से होता है। सामाजिक विकास की इस परंपरा के साथ भाषा जटिल हो जाती है और साथ ही उसमें नवीन संकल्पनाओं का जन्म होता है। और इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली शब्द वे शब्द हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष से निश्चित परिभाषा में सीमित कर दिया गया है और वे उस क्षेत्र में ठीक उसी अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे कि व्याकरण मतलब जिसमें कि आप भाषा के नियमों को जानते हैं। और आखिरी प्रकार है बहुभाषी शब्दकोश। कई बार कोशों में 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कोश में स्रोत भाषा के शब्दों अथवा व्याख्याओं को एक से अधिक भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बहुभाषी कोश कहते हैं। उदाहरण के लिए तमिल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश या हिंदी अंग्रेजी मलयालम शब्दकोश। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा आज शब्दकोश। इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव।